साहब सिंह। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। ठीक है। मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर ना लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार। 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए, तू मैंने चैलेंज कर रही है? गुलेर रंगोली ने चैलेंज कर रही है? मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तू चने खिला दिए उसको? ये घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ। शुक्र करो, घोड़ा कहा गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा है कोई यार? अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। सुनिए वालों, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ। मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब, ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ। आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तू भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी? कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता।
ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है। अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया इस समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी, आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है। तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदरनगर में तेरे साथी कौन कौन हैं और यहां तुम लोग किसको निशाना बनाने आए हो। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही, तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है। मौत, मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं? इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा हूं। आपका नाम क्या है? एसीपी रंजीत सिंह। और मैं कौन हूं? डीआईजी जय सिंह राणा। जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है, ये तुम्हें मालूम है या मैं तुम्हें बताऊं? यू ब्लडी जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? डीआईजी साहब, मैं भले ही ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करें। हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए यह मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आई डोंट टेक ऑर्डर्स, आई गिव ऑर्डर्स। और मेरा पहला ऑर्डर यह है कि शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और पता करो किसके साथी कहां छिपे हुए हैं। डू योर ड्यूटी फास्ट। इज दैट क्लियर? यस यस सर। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तूने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। इस सवाल का जवाब है तेरे पास? राणा साहब, यही वो आदमी है जिसने हमसे असला और बारूद मांगा था। क्यों जीते? हो गई न तेरी हार? क्यों चाहिए था तुझे बारूद? बोल बोल बोल, तुझे खुदा का वास्ता बोल बोल बोल। कोई बेहोश हो गया? होश में आएगा तो बोलेगा। मैके जी, हाँ। रुक जाओ!
राजे, मैं तेरे साथ नहीं भाग सकता। मेरी हिम्मत अब तो टूट चुकी है। तू भाग जा पुत्र, तू भाग जा। नहीं, मैं तुझे मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। कोई जिद ना कर पुत्र, जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करते। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद। राणा को खत्म करना है तुझे, है? राणा को तू भाग जा, तू भाग जा। तू चल मेरे साथ, तू चल। पुत्र, मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र, मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, होश दे दे मुझे। रब राखा। वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीत राम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा कर ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। बेटा, अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार डालूं। और तुम्हें अपना माँ को नहीं, अपना बाप सत्यप्रकाश को मारना है, जो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। कब? 15 अगस्त को। अगर मैं आज मार दूं तो? राणा साहब, तुमको जख्मों पर नमक रगड़ना नहीं आता। 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त मौत का धमाका होएगा तो बात ही कुछ और होएगा। अच्छा, ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए, तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए, धक्का तुमने दिया। ओए, मैं तेरे को पछाणिया। तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो, जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। हाय, मेरे गुलेर को मार के अपने मोया तेरा कुछ ना